23 मई साल 2000, एक ऐसी तारीख जो मिस्टर देव कुमार गुप्ता को भुलाए नहीं भूलती। ये वो दिन था जिस दिन वो मौत की कगार पर खड़े थे। उसके बाद क्या हुआ, कितनी बार हुआ, ये जानने से पहले मिस्टर गुप्ता को जानना बहुत जरूरी है। फरीदाबाद के देव कुमार गुप्ता का जीवन शुरू से ही काफी रोचक रहा है। अकाउंट्स में एमएससी करने के बाद मिस्टर गुप्ता मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बतौर अकाउंट्स ऑफिसर काम कर चुके हैं, जिसके जरिए वो पूरे देश की यात्रा भी कर चुके हैं। गुप्ता जी के परिवार में उनकी पत्नी और 5 बच्चे हैं। गुप्ता जी ने अपने जीवन में हमेशा बही खातों और नंबर्स पर अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन चाहे गुप्ता जी की पकड़ आंकड़ों पर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, 23 मई 2000 की दोपहर जो उनके साथ हुआ और आने वाले दिनों में जो होने वाला था, उन्हें उसकी रत्ती भर भी खबर नहीं थी। 23 मई 2000 का दिन था। सुबह से सब कुछ बहुत अच्छा था, बल्कि और भी अच्छा था। मेरे बड़े बेटी दामाद आए हुए थे और उससे छोटी बिटिया का जन्मदिन था। हम सब बहुत खुश थे। उसी बीच में पता लगा कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, मतलब सांस ही आना बंद हो गया, मुंह खुला का खुला रह गया। हम सब एकदम परेशान हुए। मैं बाहर सड़क पे दौड़ी, इधर उधर से सबको बुलाया। वो लोग गाड़ी में डालकर ले गए। पीछे से मैं और मेरी बेटी आए। मेरे हस्बैंड आईसीयू में पहुंच चुके थे। मैं पूरे टाइम दोनों हाथ जोड़े आईसीयू के बाहर खड़ी रही कि प्रभु सब कुछ ठीक कर दो। फिर तीसरे दिन हस्बैंड से मिले, तब उन्हें पता लगा। मेरे हस्बैंड ने कहा आज तो 23 में है, तो मैंने उनको बताया 23 नहीं है, 25 है। तब तो उन्हें पता लगा कि मैं 2 दिन का, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि 2 दिन बीत चुके हैं। जिंदगी और मौत की लड़ाई के बीच मिस्टर गुप्ता के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी सोच और जिंदगी दोनों ही बदल गए। उस दौरान क्या हुआ, उस अनोखे अनुभव के पीछे क्या राज था, यही जानने की इच्छा लिए अपनी नई जिंदगी के गलियारे को पार कर आज हमारे साथ हैं मिस्टर देव कुमार गुप्ता। हेलो मिस्टर गुप्ता, वेलकम। हेलो मिस्टर वत्स, आइए। हाय प्रियंका, हाउ आर यू? कम। आज हमारे साथ हैं मिस्टर देव कुमार गुप्ता। उनके साथ हैं उनकी बेटी प्रियंका और उनके करीबी दोस्त मिस्टर वत्स। वेलकम टू द शो। गुप्ता जी, हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। और 12th वहाँ से पास करने के बाद बीएससी एमएससी मैंने मेरठ कॉलेज मेरठ से की। एमएससी को कंप्लीट करते ही मेरी सिलेक्शन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में, उस डिपार्टमेंट्स में एज ए ऑडिटर हुई। वहीं एसएएस किया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सीनियर ऑडिट ऑफिसर वहीं बना। मेरे साथ जो ये घटना घटी, उसके बाद मेरा थोड़ा सा सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से रुझान हो गया है। और एस्ट्रोलॉजी का जो क्षेत्र है, मेरी कहीं एजुकेशन नहीं है, लेकिन उस विषय की हो सकता है मेरा किसी और जन्म से हो, या मेरे पहले अच्छे संस्कार रहे हों, जिसकी वजह से ये मेरे साथ चली आई है। वो क्या घटना थी जिसका अभी आपने जिक्र किया? वो घटना ये है कि 23 मई को मैं किसी से बात कर रहा था। बड़ी बेटी मेरी मेरिट थी, दामाद भी आए हुए थे। तो बात करते करते मुझे लगा कि मेरी सांस रुक गई है। तो मैंने पहले पानी मांगा, और जब तक पानी आता है विदिन 1 मिनट, उससे पहले मैं घर से बाहर आ जाता हूँ कि मुझे डॉक्टर एड चाहिए। आप इन्हें पानी देने गई थी। आप बताइए हमें उसके बाद क्या हुआ? मैं पानी लेकर आ ही रही थी, देखा तभी पापा को बड़ी दीदी गेट तक लेकर आए हैं। एक्चुअली पापा की मतलब उस टाइम तक तबीयत एकदम अचानक से काफ़ी ख़राब हो गई थी। हम लोग तो समझ भी नहीं पाए थे, वी वर ऑल शॉक्ड। फिर पापा को स्कॉट्स लेके गए और वहाँ पर तो मतलब वही है कि एकदम एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर उन लोगों ने बोला, और तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर? या तो आपको याद नहीं है, आप हॉस्पिटल पहुँचने के बाद आपको कुछ याद नहीं है? डॉक्टर्स ने क्या कहा, कुछ याद नहीं? नहीं, वो कुछ याद नहीं। क्या महसूस किया उस दरमियान आपने? ये घटना मेरे साथ 3 बार हुई। 23 को 3 बार? हाँ, 24 को एंड 25 को। 23 को तो 7 मिनट 8 मिनट के लिए, 24 को भी 10-11 मिनट के लिए, और 25 को 10:45 to
1203 मैं यकीन नहीं कर सकती, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। मैं यकीन नहीं कर सकती। मैं सिर्फ यकीन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप यहाँ बैठकर मुझे बता रहे हैं। लेकिन इस दरमियान क्या आप क्लिनिकली डेड साबित ना, करके? उन्होंने डॉक्टर्स बाद में कहते हैं कि दैट टाइम यू वाज क्लिनिकली डेड बट बायोलॉजिकली नॉट। मिस्टर डी.के. गुप्ता को हम लोगों ने 3 बार क्लिनिकली डेड घोषित किया था। इसके बावजूद भी वो रिवाइव हो गए। मतलब ही वॉज अलाइव आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड फॉर 3 times डेड। इंडियन मेडिकल हिस्ट्री में शायद ही पहले कभी ऐसा वाकया हुआ होगा। और ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस सब को जानने और समझने के लिए मैं ये मानता हूँ कि मेडिकल साइंस के अलावा आस्था और विश्वास की बहुत ज़रूरत है। सचमुच मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कुछ कहने के लिए, और शायद इसीलिए हमें हमारे मार्गदर्शक से मुलाकात करनी चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ, होना चाहिए। तो अब वक्त है दोबारा जिंदगी के इस सफर पर हमारे मार्गदर्शक से आपका और गुप्ता जी का परिचय करवाने का। 2 ऐसे लाइफ हीलर्स जो हमारा हाथ पकड़कर हमें ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जिसकी मंजिल है मौत के डर का खात्मा और जिंदगी के मकसद को समझना। जिंदगी को दोबारा जिंदगी से मिलवाने आ रहे हैं डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू यू। वार्म वेलकम टू यू। आइए। मिस्टर डी.के. गुप्ता, मिस्टर वत्स और उनकी बेटी प्रियंका, डॉक्टर लक्ष्मी, बैठिए। हम गुप्ता जी से बात हैं। हाँ, जाने के लिए तैयार है। तो समय भी ठहरने को तैयार है सिर्फ चंद कदमों का फासला जो आज तय होगा, है एक हल्की सी लकीर जो अब पार होगी और मिलेगी दोबारा जिंदगी। आज डी.के. गुप्ता गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनुभव को दोबारा जिएंगे। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ हैं डॉक्टर न्यूटन, जो गुप्ता जी के अनुभव में छिपे संदेश को जानने में उनकी मदद करेंगे। आज गुप्ता जी जानेंगे कि क्यों वो which you had. This time where we understand many more things. We'll also understand the meaning why you have returned back to your body. What is the purpose of this life? क्या आप तैयार हैं? जी, मैं तैयार हूँ। आपकी आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। Very good. As you inhale all the fresh energies into your body. As you exhale, totally let go of any tiredness or stress or tensions that are accumulated in you. Let each cycle of breathing allow you to go into deep and deep relaxation. Very good. From top of your head to the bottom of your feet, let each and every part of your body completely relax. With each passing moment, this state of relaxation deepens more and more. Allow this relaxation to spread into your mind. Let all that stressful thoughts totally disappear, where you can experience this deep and deep peaceful relaxation. Very good. At this point of time, I would like you to transcend all the limitations of body and mind. I would like you to visit this beautiful place of nature, the place of relaxation for you.
I'd like you to feel, see, touch, taste, smell, using all your five senses. I would like you to explore that beautiful place of nature. Deeper, deeper, deeper than ever before into this beautiful relaxation. आप जो अनुभव कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए. You can be, yes. बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं. बर्फ पिघल रही है यहाँ से. पानी की डंडियों की जगह बर्फ रोड बनी हुई है. Yes. बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल. Beautiful, right? Yes. How can I explain the lights, whiteness, Right, sharpening of the eyes? right. Oh, so beautiful. So beautiful. Oh, Yes. I'd like you to completely absorb this peace, this tranquility, this serenity, this happiness. Just becoming one with that place of nature, that beautiful place of nature. Very good. Whenever you connect to this place in your meditations, you will be going into the same deep trance kind of state. Deep. Yes. hello. Who are you? Or what? Okay. Very good fall, waterfall. Very good waterfall. Right. बड़ा घना जंगल तक. Thick forest. Forest. Right. Yeah. Oh, I never saw these flowers. What's the color of these flowers? Very colorful flowers. Yes. क्या क्या कलर्स हैं? उनको I can't tell you. Oh my God. Okay, you left me here. Okay, I will do. Okay. totally feel all that positive energies, relaxation, complete I peace. am here the same place. Oh, Right. Tell me about this place. after snow, there is the sandy ground. Sandy ground. I am here. I am standing here. Right. They are saying me, for what you are coming on the earth. You do that. You complete that. Right. Uh, Yeah. Who are telling you this? I'd like you to महसूस कीजिए. आपको they are saying me, life is not joyful. You enjoyed in the God. listen to what they're saying. You can feel them. You can feel their messages that They they're. are laughing on me. आप वो गाइड्स के बारे में. Okay, I will do. Right. Okay. They are saying, okay, you do for what you are born on this earth. What they're telling you to do. Then they are telling me the family, social societies, it is not for you. You do for what you are coming here, for what you are born. Right. Ask them what you are born for. What's the purpose of this life?
It's telepathic communication beyond the words, where you can feel their message, where you can understand what they're saying through your being, your soul. पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं जो इसमें पूरे करनी है, Right. इसलिए इन्होंने मुझे वापस भेजा है। Right. जो इन्होंने ये कह रहे हैं कि तुमने अभी वो कर्म किए नहीं, भोगे नहीं, जिसके लिए जन्म हुआ है तुम्हारा। Right. You can ask them what lessons you have to learn. जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं के बारे ये में। मुझे स्नो के बीच ले आए। बहुत ज़्यादा स्नो है यहाँ, Yes. सर्दी बहुत है। Right. Yes. एज ए सेंट, माथे पे तिलक है, पट्टा है, माला पड़ी हुई है। Right. Yes. दे आर पुशिंग मी ऑन स्नो। Right. Yes. Who are pushing you onto the snow? These three men. 3 men. Now they are three. Okay. How are you feeling in that moment? क्या महसूस कर रहे हैं? They are stopping me. I saw the small temple where is 2 person, only one is with me. Yes. What's happening in that moment? Now I enjoyed on snow Yes. and going towards temple. Towards temple. Right. Wonder I entered in the temple, but no statue in this temple. No statue. Right. Not a picture, no statue. Right. Now he ordered me, you sit here, Right. but I'm trying. Who is ordering you to sit there? That single person. That single person. Right. Now he pulled me. Now I am on the same place. Now what are you doing? I am standing here for. They are saying me, go and go back. Go back. Right. And in your intuition, you feel what will you do or what is remaining for to do. Right. ऐसा बोला है इन्होंने. Okay. Thank them now. Thank them for this wonderful messages. Thanks. Yeah. Thanks. धन्यवाद. Thanks. ये जा रहे हैं. Yeah. This time come back. ये जा रहे हैं. They're बहुत going. तेजी से निकल गए. Right. Right. Now, this is the time to come back with all these messages, with all these wonderful positive energies from this astral plane. I'd like to totally carry what they have given to you as a message, as a sandesh. Slowly, slowly describe about your journey back. वो जो तीसरा आदमी था, वो कह रहा था बहुत कुछ करने को है. तुम एक एक मिनट, एक एक पल को कुछ ना कुछ करो. Right. कहते बहुत सी चीज़ें इनकम्प्लीट थी आपकी लाइफ में जो आपने अभी पूरी करके तब आनी है. Right. I'd like to thank this third person, third master who has given you these Thanks. messages. थैंक्स. Very good. At this point of time,
Do you want to slowly come back? यस Now, this time I'd like you to slip inside the body when you are in the hospital. Okay. Slowly, slowly. Join into that body. Yes. Good. Now, at this moment, you can bring all that energies from that astral plane. You have this connection now, this divine connection, this spiritual connection to that place. I'd like you to bring that roshni, bring that light through the top of your head. Let that light enter into your body now, into your hands, into your every cell, every organ, every body part, totally be filled with this light. I'd like you to now describe about that memory that happened in the hospital. मैं दोबारा यहाँ से वहाँ गया तो मेरे फोर हेड से कोई चीज़ निकल के गई Right. और वहाँ जाने में शायद ही फ्यू सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगा, लेकिन वहाँ घूमने में बहुत दूर लगी। कहीं वो मुझे पकड़ के खींच रहे हैं, कहीं पुश कर रहे हैं, कहीं पुल कर रहे हैं और बहुत हंस रहे थे। Right. सर इसमें ये जो उसका इशारा था, जब आपने पूछवाया तो मैंने यही बात कही उसे, तो वो कहता है आपको टाइम टू टाइम स्वयं अनुभव होगा, मैंने ये करना है, ये करना है, अब मुझे ये करना है। कहने जिस काम के लिए भेजा है वो अभी तुमने शुरू ही नहीं किया तो कदम कहाँ से होगा। Right. Now, do you want to follow this message in your life, following your intuition, fulfilling this? यस सर, आई एम फॉलोइंग। This is the time now. I would like you to even connect with your all the family members in that moment in that hospital, when you opened your eyes, when you looked at them. मेरी बड़ी डॉटर कह रही है पापा अब आप ठीक हैं। मैंने इससे पूछा है कितने बजे, ये कहती है 5 बजे। मैंने कहा है बेटा 4 घंटे हो गए, 1 बजे आया हूँ, बहुत कमजोरी है। कि नहीं पापा 25 तारीख के 5 बजे हैं। How are you feeling? Slowly connecting to your family members there. मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ सर, मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा है। बहुत थकान है बॉडी में। Right. This moment, I'd like you to completely energize your body, bringing more and more light into it. This energy, which is already there in the cosmos, can always access, can always allow this cosmic energy to enter into your body. With this energy, you can completely make your physical body fit, strong, vital, healthy. Slowly, slowly, अब धीरे धीरे बस वर्तमान में लौट आइए. Take your time, take your time. Conscious, alert and awake. गुप्ता जी, कैसे आप महसूस कर रहे हैं? मुझे पता नहीं है सर। Right. Yeah. Yes. You want to
sit down, sir. आइए मिस्टर गुप्ता, वेलकम बैक। आइए बैठिए। गुप्ता जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जो पहली बार देखा है उससे इस बार कुछ चीज़ें नई देखी हैं। फूलों के रंग, वहाँ का घना जंगल, बड़ी पाउडरी टाइप स्नो जिस पर फिसलन बहुत अच्छी लग रही थी। और पहले दो ही थे, इस बार तो एक थर्ड पर्सन भी बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी, एक संत टाइप आदमी वो भी थे। इसका मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा अलौकिक अनुभव है मुझे ये भी। लेकिन वो जो पहले मेरे साथ आदमी थे वो दोबारा हंस रहे थे कि आप पूछने क्या चाह रहे हैं, आपको अनुभव पर डे टू डे इंट्यूशन होती रहेगी और आप इस काम को करते रहिए। पूर्व कर्म जन्म का भी कर्म बकाया है और इस जन्म का भी कर्म बकाया है। डॉक्टर लक्ष्मी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे इनके साथ हुआ नियर डेथ एक्सपीरियंस, क्या हम कह सकते हैं कि ये क्लासिक नियर डेथ एक्सपीरियंस है और इसके क्या स्टेजेस हो सकते हैं? एक्चुअली नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में कई स्टेजेस होते हैं और पहली स्थिति में ऐसे होते हैं जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो बहुत एक अलौकिक शांति को महसूस करते हैं। और दूसरी स्थिति में उन्हें अपने शरीर से बाहर आना अनुभव होता है। और थर्ड स्टेज में एक गहरी सी अंधेरा सारी तरह महसूस करते हैं। और फोर्थ स्टेज में या चौथवा स्टेज में ऐसे महसूस करते ही एक अद्भुत सी रोशनी और उस रोशनी की तरफ जाते हुए महसूस करते हैं और उस पार गाइड्स या मास्टर्स को मिलते हैं और उनसे मैसेजेस लेते हैं। जी मिस्टर वत्स, आपकी बहुत गहरी दोस्ती रही है इनके साथ और दोस्तों को हमेशा और बारीकी से नज़र आता है बदलाव। आप हमें कुछ बताइए इसके बारे में। मुझे एक अजीब सी बात ये लगी कि जो इनका जो सोचने का ढंग, जो एक लाइफ के प्रति जो नज़रिया और जो एक विचारों की दिशा होती है वो मुझे एकदम से बदली सी नज़र आई। उसमें एक आक्रामक रुख जो था वो मैंने देखा था। एक तो वो आक्रामकता अचानक खत्म हो गई, लुप्त हो गई और उसके बाद एक अजीब सी आध्यात्मिक सोच जो है वो इनकी बनी। प्रियंका, जाहिर है ये अनुभव एक पल दुखद था और अगले ही पल सुखद था। आपने अपने पापा में क्या बदलाव पाए हैं? चेंजेस तो बहुत आए हैं। सबसे पहले तो आई मीन वन बिग चेंज दैट इवन हिज फ्रेंड्स कैन नोटिस कि गुस्सा बहुत कम हो गया है। अच्छा। पेशेंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं और एटीट्यूड कम्प्लीटली चेंज हो गया। लाइक ही वॉज ऑलवेज अ लाइवली एंड जॉली पर्सन, नो डाउट अबाउट दैट, बट अब जो पापा में जो लाइवलीनेस है मतलब दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। आई गेट इंस्पायर्ड अ लॉट समटाइम्स। जी, वंडरफुल। डॉक्टर, ये जो 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं ये कौन हो सकते हैं? These are the 3 guides. They're all highly evolved beings. They are the self-realized souls. And what's the most important thing is their communication is telepathic communication. It's not like words. It's like through a prerana, through inspiration and through energy. The understanding just comes between 2 people. So the guides were telling him to go back, fulfill this life, complete the karmas. And also they were telling about not to waste time. Don't waste time. Do. Karma yoga. You have to be constantly, every moment you have to do something different. ये संदेश तो उन्होंने पाया और भी संदेश उन्हें मिलते जाएंगे, ये इसका मुझे यकीन है। आप हमारे लिए क्या संदेश दे सकते हैं आज? भूलोक वो अद्भुत पाठशाला है। अर्थ इज ए ब्यूटिफुल स्कूल। हम वो विद्यार्थी हैं इसमें। सो वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज अ ब्यूटिफुल स्कूल
This is a beautiful playground as well. Here, playfulness is very important. Joy is important. To be happy every moment is important. So we need to not to waste our time. Whatever time that we have, we need to utilize it optimum, perfectly, every moment. जी, कितनी खूबसूरत बात कही है डॉक्टर न्यूटन ने। ये जो भूलोक है, ये एक पाठशाला है और हमारा जीवन जब तक चलता रहता है, हम सीखते रहते हैं। और हमारी छुट्टियां तब शुरू होती है जब जीवन समाप्त होता है। उसके बाद एक और कक्षा आती है, कुछ और सीखना होता है, थोड़ा खेलना होता है और फिर छुट्टियां आती है, बिल्कुल पाठशाला की तरह। गुप्ता जी, आज आपने एक अलौकिक अनुभव पाया। इसको मैं किस तरह से वर्णन करूं? डॉक्टर साहब, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवादी हूं और वहां तक जाकर लौट के आने के लिए अपने आप को भी धन्यवाद समझता हूं। That's wonderful. वाकई इस अलौकिक अनुभव का चिन्ह आप इन्हें प्लीज दीजिएगा। डॉक्टर्स, हमारे मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू गुप्ता जी। थैंक यू सो मच।